नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी बिहार न्यूज, सच की तलाश सच्ची खबर और मैं हूं आपके साथ अमीषा सिंह। तो आइए नजर डालते हैं आज के राज्य की खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को 5 साल तक विधानसभा का बॉयकॉट करने की चेतावनी दी है। बुधवार को बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही से समांतर विधायकों के साथ बैठक तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर में हुई मारपीट और लाठीचार्ज की घटना की न केवल निंदा की बल्कि खुले तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती दी थी। जदयू विधायक महेश्वरी हजारी बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष होंगे। बुधवार को हुए मतदान में महेश्वरी हजारी के पक्ष में 124 वोट मिले, वहीं विपक्ष इस दौरान अनुपस्थित रहा। बता दें कि बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से महेश्वरी हजारी तथा महागठबंधन की ओर से राजद विधायक भूदेव चौधरी ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में विधानसभा सचिव के कक्ष में महेश्वरी हजारी ने नामांकन भरा। मालूम हो कि महेश्वरी हजारी वर्ष 2005 से लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। वे बिहार सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे हैं। वहीं भूदेव चौधरी वर्ष 2009 में जमुई के सांसद बने थे। बिहार विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ, पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है। दरअसल विधानसभा के अंदर विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर हंगामा हुआ। ये हंगामा इस कदर बढ़ गया कि आंसदी को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। आरोप है कि आरजेडी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना लिया था। इसके बाद पुलिस विधानसभा के अंदर घुसी और विपक्ष के विधायकों को सदन से जबरन बाहर निकाला। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर विपक्ष ने बिहार पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। मामले में देश भर के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी क्रम में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर इस पूरी घटना की निंदा की है। देश के कई राज्यों से पटना एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को दरभंगा आने जाने के लिए बिहार की राजधानी से इलेक्ट्रिक बस मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अप्रैल के पहले सप्ताह से पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसें खुलेंगी। परिवहन विभाग के अधिकारी की माने तो मई तक पटना से मधुबनी, बेतिया, भागलपुर, दरभंगा, बोधगया के लिए भी एक इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। अब आइए नजर डालते हैं देश की समाचारों की तरफ। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट और लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर दिल्ली में भी यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। डीडीए ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में यमुना तट पर रिवर फ्रंट के निर्माण स्थल पर काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में यह पहला रिवर फ्रंट होगा जिसे आधुनिक तौर पर विकसित किया जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में यह पहला पर्यटन स्थल भी होगा। डीडीए की ओर से 74 करोड़ रुपए का फंड आवंटित कर दिया गया है। पहले चरण में 34 करोड़ रुपए का काम उत्तर पूर्वी दिल्ली में शास्त्री पार्क पुस्ते के सिग्नेचर बीच के बीच किया जाएगा। महाराष्ट्र के बीड जिले में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया। नागपुर, मुंबई और पुणे के अलावा बीड जिले में भी बड़ी संख्या में बीते कुछ समय से कोरोना के मामले मिल रहे थे। इससे पहले नागपुर में भी प्रशासन ने 15 से 21 मार्च तक के लिए कंप्लीट लॉकडाउन किया था। महाराष्ट्र के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लागू है। 10 दिनों के लॉकडाउन के दौरान सभी मैरिज हॉल, होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी स्कूल और कॉलेजों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। बीजेपी केरल विधानसभा चुनाव में अपना सिक्का जमाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। चुनाव प्रचार के लिए बुधवार को केरल के कंजीरापल्ली पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए एलडीएफ और यूडीएफ पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। जब यूडीएफ सत्ता में आई तो सोलर लाइट घोटाला हुआ और एलडीएफ के कार्यकाल के दौरान डोनल और गोल्ड स्कैम हुए। उन्होंने कहा केरल में 2 बार बाढ़ आई और 500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में लेफ्ट की सरकार हमारी सेना को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए बहुत देर से बुलाती है। उन्हें केरल के लोगों के जीवन की परवाह नहीं है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर में होम मिनिस्टर पर लगाए आरोपों को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र ने गवर्नर से मुलाकात की। पूर्व सीएम देवेंद्र ने बुधवार की सुबह बीजेपी के कई नेताओं के साथ गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा।
राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि पूरे मामले पर सीएम उद्धव ठाकरे चुप हैं। शरद पवार ने 2 दिन तक बचाव किया, जबकि कांग्रेस अस्तित्व में नहीं दिख रही है। उन्होंने एक बार फिर से महाविकास अंगाड़ी सरकार को महावसूली सरकार करार दिया। अब आइए नजर डालते हैं विदेश की खबरों की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी चिकित्सक विवेक मूर्ति की नियुक्ति को सीनेट ने मंजूरी दे दी। मूर्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना वायरस महामारी से निपटना होगा, जिसने देश को बुरी तरह प्रभावित किया। डॉक्टर मूर्ति दूसरी बार अमेरिका के सर्जन जनरल के पद पर काबिज होंगे। 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें बीमारी की रोकथाम और जनस्वास्थ्य को लेकर बनाए गए सलाहकार समूह में शामिल किया था। हांगकांग ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके के इस्तेमाल पर बुधवार को रोक लगा दी। वितरक फॉर्चून ने टीके के एक बैच के बोतलों के ढक्कन खराब होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। हांगकांग सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार इन टीकों के इस्तेमाल को तत्काल रोक दिया गया है। चीनी दवा कंपनी फॉर्चून फार्मा और अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर के साथ मिलकर कोविड-19 रोधी टीका बनाने वाली जर्मन की कंपनी बायोएनटेक मामले की जाँच कर रही है। तो इसी तरह देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ एबी बिहार न्यूज पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे की न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट www.abbiharnews.com पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।